जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन अंक गणित RS अग्रवाल का 15B जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नंबर 1। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को क्या कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में। बी और सी जो है वो इसी काम को मिल करके कितना दिन में करेंगे, तो 12 दिन में करेंगे। और फिर सी और ए मिल करके इसी काम को कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। अब आपको बताना क्या है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो सिंपली आपको 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो 8, 12, 15 अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 5 या 15, 15 गुना 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हम ये मानकर चलेंगे कि 120 जो है वो टोटल काम है। अब ए और बी 8 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो करेगा 15 काम। ठीक, उसी प्रकार से बी और सी 12 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में ये करेगा 10 काम। फिर सी और ए मिलकर के 15 दिनों में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 8 काम करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ए और बी एक दिन में 15 कर रहा है, बी और सी एक दिन में 10 कर रहा है, सी और ए एक दिन में 8 कर रहा है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमको ये क्या मिलेगा, 15 + 10 + 8 हो जाएगा 33। अब ये जो 33 है वो ए, बी और सी के 2-2 दिन का काम है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको 2 से भागा दे देते हैं तो ये जो मेरे को मिलेगा वो ए, बी और सी का एक दिन का काम मिलेगा। तो 33/2 यानी कि 16.5 काम। तो ए, बी और सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 16.5 काम करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी जो है वो पूरे काम को कितने दिनों में करता है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ए और बी एक दिन में 15 काम कर रहा है, जबकि ए, बी, सी जो है वो 16.5 काम कर रहा है। तो यहां पर सी के बढ़ने से काम 1.5 बढ़ जा रहा है। ए और बी 15 कर रहा है, जबकि ए, बी और सी क्या है, 16.5 कर रहा है, यानी कि 1.5 काम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और ये किसके वजह से हो रहा है, सी के वजह से हो रहा है। यानी कि सी जो है वो एक दिन में 1.5 काम कर रहा है। करना कितना काम है, 120। तो 120 को आप 1.5 से क्या कीजिए, भागा कर दीजिए। तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। 15 का पहाड़ा में 15 120 और ये 0 कितना हो जाएगा, 80 दिन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में, ए जो है एक काम को कर रहा है कितने दिनों में, 9 दिन में। फिर क्या है, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और सी जो है वो इसी काम को करने में 15 दिन का समय लगा रहा है। ठीक है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 9, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 90 है, जिसको ए 9 दिन में करता है। अगर ए 9 दिन में 90 कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। उसी प्रकार से बी जो है वो 10 दिन में 90 कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 9 करेगा। और सी जो है वो 15 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 करेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी मिल करके 2 दिन काम करते हैं। तो ये दोनों अगर मिल करके काम करता है तो एक दिन में 9 और 6 15 काम करेगा। एक दिन में अगर 15 काम कर रहा है तो 2 दिन में 30 काम करेगा। तो 2 दिन में ये 30 काम कर दिया। अब 90 में 30 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 60। अब क्या है, बी और सी 2 दिन काम करके चला गया, बाकी बचे काम को जो कि 60 है कौन करेगा, ए करेगा। और ए एक दिन में 10 काम करता है। करना कितना काम है, 60 करना है। तो 60 को आप 10 से भागा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि देखिए आप ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, फिर भी चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी अगर मिल जाए तो एक काम जो है वो 30 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ए और बी जो है वो 10 दिन काम किया, यानी कि
10 दिन अगर ए और बी मिलकर के काम कर दिया तो इन लोगों के 20 दिन का काम बच गया। ठीक है, अब 20 दिन का काम जो ए बी का बच गया है उसको सी के आने से 10 दिन में ही समाप्त कर दिया जा रहा है। यानी कि ए बी के 10 दिन के काम को, सॉरी, ए बी के 20 दिन के काम को ए प्लस बी और प्लस सी मिल करके 10 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। समझिए, यहां पर थोड़ा समझना होगा। ए और बी जो है वो एक काम को 30 दिन में करता है। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। अगर ए और बी अकेले काम करता तो काम समाप्त होता कितने दिनों में? 30 दिन में। ए और बी जो है वो 10 दिन काम किया, अब जो काम बच जा रहा है वो कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 20 दिनों में समाप्त होगा। लेकिन सी के आने से वो काम कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है? 10 दिन में समाप्त हो जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यानी कि ए बी अगर करता तो 20 दिन लगता, लेकिन ए बी सी जो आया वो तीनों मिल गया तो 10 दिन ही लग रहा है। यानी कि ए बी मिलकर के जितना काम कर रहा है सी अकेले उतना काम कर रहा है। यानी कि ए बी का जितना एफिशिएंसी मिला करके है सी का उतना एफिशिएंसी अकेला है। यानी कि ए प्लस बी जो है वो क्या है? सी के बराबर है। ए प्लस बी मिलकर जितना काम करता है सी उतना अकेले करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। देखिए, बी का 3 दिन, बी का 3 दिन और सी का 2 दिन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो काम बी 3 दिन में करता है वही काम सी जो है वो 2 दिन में कर रहा है। यानी कि सी का एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इफिशिएंसी जो होता है वो समय का जस्ट उल्टा होता है। तो हम क्या कहेंगे, बी जो है अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो सी कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। यहां पर हम क्या जानते हैं, ए और बी मिलकर जितना काम करता है सी अकेले उतना काम करता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सी एक दिन में 3 कर रहा है और बी एक दिन में 2 कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में कितना करेगा? 1 करेगा, तब ना 2 + 1 3 और ये 3 बराबर हो जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में 1 काम करना। या क्वेश्चन में क्या कहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। सॉरी, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है ना, और एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी कि ये दोनों अगर मिल जाता तो एक दिन में 3 काम होता है। यहां पर क्या कर रहा था, ए और बी मिल करके 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। ए और बी का एक दिन का काम है 3, कर रहे कितना दिन में? 30 दिन में। यानी कि टोटल काम कितना हो जा रहा है? 90 हो जा रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर ए एक दिन में 1 काम करता है, करना कितना है? 90 काम। तो कितना दिन लगेगा? 90 दिन, जो कि यहां ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।